हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 में से सम नंबर 3 एंड 4। तो यहाँ पर सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी कि हमें यहाँ पर शो करना है कि जब भी हम एक पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने एक पैरेललोग्राम लिया है ABCD, जिसके दो डायगोनल्स हैं AC और BD। तो ये दो डायगोनल ड्रॉ करने से पैरेललोग्राम के अंदर 4 ट्रायंगल बनते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और हमें ये प्रूव करना है कि इन सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें ये है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। तो प्रूव हमें ये करना है कि इसके अंदर जो 4 ट्रायंगल बने हैं, यानी कि AOB, उसके बाद BOC, आफ्टर दैट COD एंड AOD। तो हमें प्रूव ये करना है कि इन चारों ट्रायंगल का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसके प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि जब AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, तो ये एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि AO CO के इक्वल होगा एंड BO DO के इक्वल हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉइंट O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और ये पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अगर डायगोनल, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। यानी कि जो पॉइंट O है वो उन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा। अब हम यहाँ पर इसमें से यूज़ करेंगे ट्रायंगल ABC का। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए ABC, ये ट्रायंगल है। और जैसे कि अभी हमने कहा है कि जो पॉइंट O है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी कि B से लेकर O तक जो लाइन ड्रॉ की गई है, इसका मतलब ये है कि जो BO है वो इस ट्रायंगल ABC की एक मीडियन है। और ये मैंने आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब हम मीडियन को ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। तो इसका ये मतलब होगा कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, यानी कि अगर हम इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, तो ट्रायंगल 1 का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल 2 के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC BO इज़ मीडियन। A median of a triangle divides it into two triangle of equal area। कि ट्रायंगल ABC के अंदर BO एक मीडियन है और मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। यानी कि AOB का जो एरिया होगा वो BOC के एरिया के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि हमने ये यहाँ पर शो किया है कि ABC ट्रायंगल के अंदर BO एक मीडियन है। दैट मीन्स AOB ट्रायंगल का एरिया BOC ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह से ट्रायंगल BCD के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि CO इस ट्रायंगल की मीडियन है। और अगर CO इस ट्रायंगल की मीडियन है, दैट मीन्स BOC का एरिया COD के एरिया के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD CO इज मीडियन, सो एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD। या फिर आगे इसी तरह से हम इसमें ये भी शो कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ACD, इसमें DO एक मीडियन है, यानी कि COD का एरिया AOD के एरिया के इक्वल हो जाएगा। या फिर ये भी हम शो कर सकते हैं कि ABD ट्रायंगल के अंदर अगर AO मीडियन है तो ट्रायंगल AOB का एरिया ट्रायंगल AOD के एरिया के इक्वल हो जाएगा। बट इन सभी स्टेप्स को हम बार बार नहीं लिखेंगे और अब हम यहाँ पर डायरेक्ट यही लिख देंगे कि सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD एंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। यानी कि इसका मतलब ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो उसको
4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और उन सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल होता है। इसके बाद सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इन फिगर ABC एंड ABD आर 2 ट्रायंगल ऑन द सेम बेस AB। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि हमारे पास एक बेस है AB, इस बेस के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया गया है ABC और एक ट्रायंगल बनाया गया है ABD, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये जो AB है ये एक कॉमन साइड है। आगे, इफ़ लाइन सेगमेंट CD इज़ बाइसेक्टेड बाय AB एट O। यहाँ पर कहा गया है कि AB ने इस CD को पॉइंट O पर बाइसेक्ट किया, यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि CO इक्वल्स टू DO। तो इसके बाद हमें ये प्रूव करना है, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के। तो इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें ये है कि ABC एंड ABD आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस AB, और इसी के साथ साथ AB बाइसेक्ट CD, यानी कि AB ने इस CD को बाइसेक्ट किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। टू प्रूव में हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे प्रूफ। तो जैसे कि हमें ये पता है कि AB ने CD को बाइसेक्ट किया, यानी कि CO एंड DO दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट O है वो इस CD का मिड पॉइंट है। इफ़ AB बाइसेक्ट CD देन O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रायंगल ACD का। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ट्रायंगल ACD के अंदर अगर ये पॉइंट O इस CD का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स हम AO को इस ट्रायंगल की मीडियन कह सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACD के अंदर AO एक मीडियन है, और मीडियन किसी भी ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करती है जिनका एरिया इक्वल होता है, यानी कि AOC ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो AOD ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ACD AO इज़ मीडियन and a median of a triangle divides it into 2 triangles of equal area, so area of triangle AOC equals to area of triangle AOD, and इसको हम यहाँ पर नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रायंगल यूज़ करेंगे BCD। तो जैसे कि हमें पता है कि O इस CD का मिड पॉइंट है, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर हम BO को मीडियन कह सकते हैं, और अगर BO इस ट्रायंगल की मीडियन है तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रायंगल BOC का एरिया और ट्रायंगल BOD का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD BO इज़ मीडियन, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, और इसको हम यहाँ पर नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड के साथ लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करना है एंड राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को ऐड करना है। तो जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे AOC एंड BOC को, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ये ट्रायंगल है AOC और ये ट्रायंगल है BOC। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा जिसका नाम है ट्रायंगल ABC। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जब हम AOD एंड BOD को ऐड करेंगे, तो अगेन आप यहाँ डायग्राम में देखिए कि ये है ट्रायंगल AOD और ये है ट्रायंगल BOD। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास ये ट्रायंगल आ जाएगा जिसका नाम है ट्रायंगल ABD। तो इसलिए हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और यही हमें इस सम के अंदर प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD।
तो ये थे एक्सरसाइज 9.3 के सम नंबर 3 एंड 4। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।